ने तो भोलू मियां ने तो नींदें उड़ा दी बॉलर्स की, इधर चौका इधर छक्का, वो संभलने नहीं दिया बॉलर को। बॉलर भी सोचे तो क्या करे। जो संजू सैमसन का जो बैट चला है, अगर आप देखें, उसने बहुत सपोर्ट किया है चेन्नई सुपर किंग्स को, उसकी सेंचुरी जो हुई है और जिस तरह से वो उसने बताया है कि लाइक आई एम। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, किसी को पता नहीं था संजू सैमसन का, बंदे ने अपने बलबूते पे इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। अब जब आज CSK का मैच था दिल्ली, 5 ओवर तक तो आप 60 रन मारे हुए हो, ये भी तो देखो आप। 5 ओवर तक 60 रन, नो प्रॉब्लम। 5 ओवर में 60 का क्या मतलब है भाई? आपको अगले लगा लीजिए ना 15 ओवर में यू वुड नीड व्हाट 140 टाइप्स 140 लगा लो। 15 में 150 ऑन दिस पिच विद 10 विकेट्स इन हैंड। उसके 7 गेंदों में आपने 3 विकेट दी। तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि आप एकदम से इतना कैसे बौखला गए, आप एकदम से इतना कैसे डर गए, मुझे नहीं समझ में आई ना। ये कोई समझा दे मुझे। चलो जी, अक्षर पटेल जी की वो अच्छी कैच हो गई, वो कैच हो गए। समीर रिजवी को 3 पे भेजने का किसका डिसीजन था? समीर रिजवी 3 खेल रहा है, पूरा बॉलिंग ऑर्डर चेंज, पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज। अगर तो आप खेल रहे होते भाई RCB को, या अगर आप खेल रहे हो RR को, तो मैं समझ सकता हूं। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट CSK, व्हाई हैव यू पैनिक्ड सो मच, व्हाई हैव यू चेंज्ड एवरीथिंग? जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जिस तरह से संजू सैमसन ने कल बैटिंग की, CSK के ऑल टीम मेंबर्स, टीम में जितने भी प्लेयर्स थे, बॉलिंग, बॉलर्स, बैटर, फील्डिंग, सब कुछ अच्छी और एकदम टीम वर्क। जब MS धोनी इस टीम के कप्तान थे, जो ऐसी टीम खेलती थी, सेम वैसी ही परफॉर्मेंस हुई कल भाई संजू सैमसन की बैटिंग भी। और तो चलिए इसके ऊपर और क्या रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना जिला परफॉर्मर, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट मी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज उन्होंने गिफ्ट किया जी मैच CSK को। आज देखे ना उन्होंने खेला है, अगर ऊपर उन्होंने खेला है और खूबसूरत खेला है। जो एक बैटिंग इनिंग होती है, जो एक स्किलफुल इनिंग होती है, जो एक बैट्समैन की इनिंग होती है, वो हमें देखने को मिली और बहुत ही मजा आया। स्वीट प्लेयर है, स्वीटली खेलता है और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ वो टाइमिंग वाला प्लेयर है। देखिए उसने 100 भी किया है और 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ किया, लेकिन कहीं भी आपको वो एफर्ट करता हुआ नजर नहीं आया। वो मतलब कहीं भी ऐसा नहीं नजर आया कि जी वो उठा के मार रहा है। स्वीटली जो उन्होंने शॉट खेली है, स्वीटली जो एक बैट्समैन शॉट होती है वही खेली है। तो ही प्लेड वेरी वेल। और आज उन्होंने एक जीत जो है ना गिफ्ट की है CSK को। आज उनका अकाउंट ओपन किया उन्होंने, तो वंडरफुली प्लेड, वंडरफुली वेरी वेल। मजा आया। अली, आपकी क्या टेक है? अगर आज का मैच हम अभी का स्पेशली देखते हैं, पंजाब किंग्स तो ऑलरेडी एक अच्छी लिस्ट में था पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन ये है कि अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की आज की परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि शुरू के मैचेस एक अलग इंप्रेशन जरूर पैदा कर रहे हैं, बट जैसे ही वो टर्न होंगे, मिड में हम जाएंगे तो वो मैचेस एकदम से रुख बदल सकते हैं। यू नो कि PSL में भी हैदराबाद ने सडनली वो एक कमबैक किया है और अब हो सकता है कि रावलपिंडी का कमबैक भी हो जाए। बट ये है कि हाउ अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स, आज की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? अच्छा, पहले तो रावलपिंडी के बारे में बता चलूं कि उनका कमबैक जो है ना, मुझे ना आज दिल्ली ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला कराया, पूरा बॉलिंग ऑर्डर चेंज, टीम पूरी चेंज। आकिब नबी पावर प्ले में 2 ओवर डाल रहा है। आकिब नबी जो डेब्यू पर है अगेंस्ट ऋतुराज गायकवाड। सैमसन वो आदमी है जो वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है, लेकिन दिल्ली की थॉट प्रोसेस ये थी नहीं आकिब नबी करेगा इसके सामने, कि अभी तो बच गया, मारनी पड़ी, ठीक है जी, वहां पे सेट करवा दिया उनको और रन बनवा दिए। उसके बाद भी सोच लो आप, सैमसन की हाथ की क्या छोड़ रहा है निशंका, उसकी क्या छोड़ रहा है डेविड मिलर का भी मुझे समझ नहीं आ रहा चाहता क्या है। वहां पे आयुष मात्रे क्या छोड़ रहा है डेविड मिलर, रन आउट छूट गया कितने मोमेंट्स में। चलो मैं ये भी मान लूं आप पैनिक कर गए, लेकिन आप पैनिक कर क्यों रहे हो? आप 2 मैच जीते हुए हो, तीसरा मैच आप 1 रन से हारे हो, जो कब जीतना बनता था मान लिया, लेकिन चलो वो भी आप बहुत क्लोज थे मैच में। आज तो आप मैच में ही नहीं थे यार, आज तो आप ऐसा खेलो कि आपको खेलना ही नहीं आता। सो आई थिंक दैट इज द होल रीजन कि एक टीम जो 3 मैच हार के आ रही है, जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर्ड है, और दूसरी टीम जो जीत के आ रही है, रोल रिवर्सल कर आपने उनको प्लेटर पे सजा के ये मैच दिया है। क्रिस्टन स्टब्स ने ग्लव्स मंगाए थे, उसको ग्लव्स भेजे नहीं गए, अंपायर ने रोक दिया और फिर वहां पे शायद वो मैसेज भी भेज रहे थे, लेकिन वहां पे रोक दिए गए। उसके बाद क्रिस्टन स्टब्स आउट ही हो गया। फिर बड़े गुस्से में उसने क्रिस्टन स्टब्स हार के गया, ड्रेसिंग रूम में हेलमेट फेंक के मारा उसने। पहले बैट फेंका फिर हेलमेट फेंका। पहले नहीं आया था ग्लव लेके, ओवर के बीच में ले लेता। अरे अंपायर ने मना कर दिया, लेकिन वो पहले भी तो आया था बीच में भाई, आया तो था एक प्लेयर दिल्ली का बीच में, हाँ आया था, तब क्यों नहीं लिया आपने? तो जो मर्जी बोल लो, इसने बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई है। एक्सपोज, लॉलीपॉप, 2 कौड़ी की घटिया। तो क्या अब दिल्ली के फैन मानते हैं कि दिल्ली हुई है एक्सपोज? क्या दिल्ली के फैन मानते हैं कि दिल्ली के कपड़े उतर गए? क्या दिल्ली के फैन मानते हैं कि दिल्ली के कपड़े फट गए? कहीं मानेंगे नहीं तो हम मनवा देंगे, लेकिन आज गेम देख के पता लग गया है कि दिल्ली कैपिटल्स
भाई 18 साल 19 साल 20 साल क्या ऐसा खेलोगे ना, जन्म जन्मों में तुम आईपीएल नहीं जीत पाओगे। जन्म जन्म में एक ही जीत पाओगे, जो कि चाय का कप होता है ना, वो मिल जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को और कुछ नहीं मिल पाएगा। देखिए हमने क्रिकेट अक्षर पटेल कितने सीरियस है आईपीएल के अंदर, ये भी समझ आ गया, उनकी कप्तानी भी बहुत समझ आ गई। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इनकी चोकिंग एबिलिटी ना कभी जाएगी ना कभी जा सकती है। पंजाब आरसीबी दोनों टीमें दिल्ली से बहुत आगे बढ़ गई क्रिकेट में। उन्होंने एक ने टाइटल जीत लिया, एक फाइनल खेल ली, एक ने कम से कम ढंग का श्रेयस अय्यर कप्तान बनाया जो कि उनको आगे लेके जा रहा है। लेकिन जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है ना भाई, फिर आप पे डाउट होता है कि आप जीतना चाहते हो। व्हाट अ कैच बाय सरफराज। कौन सी दुनिया कहती है कि सरफराज फिट नहीं है भाई? कैप्टन क्या है आपका यार? से एक हाथ से भाई साहब अनबिलीवेबल कैच पकड़ा यहाँ पे, तगड़ा कट शॉट मारा था वहां पे अक्षर पटेल ने, लेकिन शानदार कैच सरफराज का। अब भाई कोई बोल मत देना कि ये बंदा फिट नहीं है, फिटनेस लेवल नहीं है उसका। और सीएसके अपनी फील्डिंग से इनको हरा देगा। आज फील्डिंग देखिए, नूर अहमद का एफर्ट, सरफराज का एफर्ट, एंड सीएसके शोइंग दिल्ली कैपिटल्स दैट दे आर अ जीरो ट्रॉफी टीम। संजू सैमसन ने फाइनली वो कर दिया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। उन्होंने सेंचुरी ही मार दी सीधा दिल्ली के अगेंस्ट। 3 फेलियर आए और ऋतुराज गायकवाड़ आज भी टाइम वेस्ट करके गए, बिल्कुल ही फ्लॉप रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि संजू सैमसन को ही सीएसके का कप्तान बना देंगे, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ से प्रेशर हैंडल नहीं हुआ और संजू सैमसन ने 200 की स्ट्राइक रेट से अकेले ही मैच ऑलमोस्ट सीएसके को जिता के दिया है थाली के अंदर। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन संजू सैमसन ने जो बैटिंग करी है काबिल तारीफ है और वर्ल्ड कप वाला फॉर्म आज नजर आया तो सीएसके वालों की भी सांस में सांस आई है कि भैया वेरी गुड, फाइनली हमारा मेन प्लेयर चल गया और अब हम बैक ऑन ट्रैक हो सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का एक Shame on these guys. आज चेन्नई सुपर किंग्स जितने भी फैन देना, चलो ठीक है दिल्ली की बात कर सकते हो, बात सीएसके की होनी चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स की फील्डिंग टॉप नॉच, चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग टॉप नॉच और चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप ऑर्डर आज ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा टॉप नॉच रहा है। आयुष मात्रे, संजू सैमसन दोनों ने डिलीवर किया, नीचे से शिवम दुबे ने आके थोड़े बहुत हिट्स लगाए और ये एक ऐसे टोटल तक पहुंच गए जहां से इनका ही मैच था चिपॉक के अंदर। सो बहुत ओवरऑल अगर आप बात करोगे सीएसके ने ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। ऑब्वियसली कमबैक का देखते हैं अभी आगे क्या होता है, आगे भी आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन भाई शुरुआत भी एक मैच से होती है। ए पीला कपड़ा वाला, क्या हो गया था भाई तुमको इस सीजन? जब 3 मैच में हार के बाद ये सवाल उठा तो उन्होंने कहा लो भैया जीत गए क्योंकि थाला फॉर अ रीजन। अब आप कहेंगे भैया थाला कहां थे? थाला तो थे नहीं, लेकिन थाला थे संजू सैमसन में जिन्होंने 115 बनाए। 115 हुआ कितना? 7 यानी 7 से हो गया कर्ज माफ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग अपने घर में 6 मैच गई थी हार, लेकिन अब उन्होंने इस आईपीएल की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम दिल्ली को हराकर उस कर्ज को गायब कर दिया है और सीएसके फैंस के जहन में एक उम्मीद जगा दी है कि हो सकता है कोई करिश्मा दिख जाए इस सीजन। और अभी तो वैसे भी आने वाले हैं, थाला फॉर अ रीजन। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 212 बनाए। टू बी ऑनेस्ट, जब ये स्कोर कार्ड खत्म हुआ तो मुझे लगा कि शायद 20 रन कम हो गए, क्योंकि आखिरी के 3-4 ओवरों में चाहे वो लुंगी हो, नटराजन हो या मुकेश कुमार, इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी और आखिरी के 4 ओवरों में सिर्फ 46 रन दिए थे, जो एक विकेट देखते हुए बहुत कम लग रहे थे। लेकिन वक्त, जज्बात, हालात, सीएसके गेंदबाजों ने बदला और वो जो सीएसके की सबसे कमजोर कड़ी थी वो इस मैच में ताकत बनी ओवरटन के जरिए, और ओवरटन ने एक्चुअली मैच पलट दिया। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं 212 और उसके बाद एक बॉलर जो है वो 4 की इकॉनमी से रन देकर 4 विकेट निकाल दे, तो आप उसे कह सकते हैं चैंपियन फॉर अ रीजन। हालांकि मैन ऑफ द मैच जो है संजू सैमसन रहे और होना भी चाहिए। संजू सैमसन इज अ गोल्डन बॉय फॉर अ रीजन यार। मतलब T20 वर्ल्ड कप में 3 पारियों में जबरदस्त पारियां उन्होंने खेली थी और इंडिया में कई सारे लोग 3 पारी जब वो आईपीएल में फ्लॉप हुए तो उन्हें क्वेश्चन करने लगे, डिस्कार्ड करने लगे। मैं बार बार कह रहा था कि इट्स जस्ट वन मैच। मैं सीएसके को बार बार कहता कि अभी भी यार थोड़ा सा टीम चेंज कर लो आगे पीछे, ये टीम सॉलिड है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये टीम और बेहतर हो सकती है 1-2 थोड़े बहुत चेंजेस करके। बट अगेन टॉप नॉच परफॉर्मेंस बाय चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल को 22 रनों से हराकर इस आईपीएल में पहला मैच जीत लिया। चेन्नई और मुंबई जैसी टीमें जब मैच जीतती हैं तो आईपीएल का मजा जो है वो बड़ा हो जाता है और आज वो मजा बढ़ा, जबरदस्त तरीके से बढ़ा। संजू सैमसन ने बढ़ाया, आयुष मात्रे ने बढ़ाया, जेमी ओवरटन ने बढ़ाया। जेमी ओवरटन मतलब आप जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है, क्योंकि 200 प्लस चेस करना था और हर आदमी ये मान के बैठा था कि ये पिच जो है वो बैटिंग के लिए इजी पिच है। इस पिच पर जैसे
जी दोस्तों, जिस तरह से संजू सैमसन ने बैटिंग की 200 के स्ट्राइक रेट से, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 5 छक्के 15 चौके 56 गेंदों में 115 रन नॉट आउट, वो भी नॉट आउट गए यार। संजू सैमसन ने बताया है कि मैंने ऐसी वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेली लास्ट 3-4 मैच में। मेरे में वो टैलेंट है, मेरे अंदर वो जज्बा है, वो मेरे अंदर वो बैटिंग का टैलेंट है। मैं कभी भी किसी भी फॉर्मेट में शतक लगा सकता हूँ। और एक बार फिर से पीले कपड़ों में, पीली जर्सी में संजू सैमसन ने पहली ऐसी बैटिंग की चौथे मैच में, 3 मैच के बाद कमाल की बैटिंग की। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब